हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस पर। मैं हूं अमित कुमार और आज का सेशन में जो देखेंगे दोस्तों, बीएड एग्ज़ाम जो कल जो हुए थे उसका जनरल हिंदी मतलब समान हिंदी से जो प्रश्न पूछे गए थे, आज मैं उस प्रश्नों को मैं हल करूँगा। चलिए, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, साथ में हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन को अपनी कल के पूछे गए बीएड एग्ज़ाम में समान हिंदी से प्रश्न का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है इस प्रकार है दोस्तों। चलिए, अब जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। चलिए, कहता है कि समान हिंदी से कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, गद्यांश आपको यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, इसको पढ़ करके इस प्रश्न को जवाब देना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि गद्यांश को पढ़ते हैं कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती है। इतिहास साक्षी है, उन व्यक्तियों की कृति अक्षय है जिन्होंने केवल धनापोर्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसा कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है, उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही है। पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योग दिया है। जिन्होंने धन का ही सब कुछ समझा, किसी ने नहीं जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को अगर गद्यांश को हम लोग समझ गए, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, जो कल के प्रश्न में पूछा गया था, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका है जमीन की, धन की, मकान की, पद की। ये सीधा देखिए, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, ये सीधा सीधा आप लोग पढ़ेंगे धन की पूजा सदैव नहीं होती है, जैसा कि आपका गद्यांश में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने धनोपार्जन किया है। धन मतलब पूरा लूट लिया है, दम भर के रख लिया है, ये तो नहीं हो सकता है। ग्रंथ पढ़ें, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी कहता मानव समाज का कल्याण किया है, और या अगला पर कहता अनेक चुनाव जीते हैं। तो चुनाव जीतने और ग्रंथ पढ़ने और धनोपार्जन करने से उसकी कृति का अक्षय नहीं होता है। वो कब होता है, जब आप मानव समाज का कल्याण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जैसा कि आपका दिया गया है ऊपर में डायरेक्ट कर ध्यान से। अब जैसा कि देख रहे हैं समाज कल्याण, वाह, ठीक है, कीर्ति का बात कर रही थी, व्यक्तियों की कीर्ति कैसे होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही है जिन्होंने क्या किया, धन बटोरा है, समाज कल्याण किया है, बड़े बड़े पद पर प्राप्त किए हैं, अनेक युद्ध जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई, जैसा कि आप पढ़ेंगे गद्यांश में, धन बटोरने से उसकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके गद्यांश से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने खूब दान दिया हो, विद्वानों को सम्मान किया हो, मानव समाज की भलाई की हो, श्रेष्ठ साहित्य की रचना की हो। अब बताइए, खूब दान देने से क्या होगा, उसकी पूजा करेंगे हम? नहीं कर सकते हैं। मानव विद्वानों का सम्मान करेंगे तो उससे हम वो व्यक्ति क्या पूजेंगे, अच्छे मानेंगे? बिल्कुल नहीं। आज हम उसका कर रहे हैं, कल को कुछ कर देंगे तो। श्रेष्ठ साहित्य की रचना करने से क्या हम उसकी पूजा करेंगे? नहीं। तो क्या करने पे पूजा करेंगे हम लोग, जो व्यक्ति मानव समाज की भलाई करती है, तो मानव समाज की भलाई की हो उसी की हम लोग पूजा कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव समाज किसका उपासना नहीं करता है, धन का, ज्ञान का, वैभव का, स्वार्थ का। तो मानव समाज किसका उपासना नहीं करता है, देखिए यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ, मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन 21 जो है दोस्तों, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है, कपाट, किवाड़, कूप और कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों जो कहता है
बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जो पूछा गया था कल के समान हिंदी में को प्रश्न। तो देखते हैं क्या कहता है कि सर्वनाम शब्द किस स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो सब लोग बच्चे से पढ़े होंगे, संज्ञा के सब पे सर्वनाम का यूज करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची माने क्या हुआ दोस्त, एक नाम से अनेकों नाम जानते हैं। राम, मोहन, सोहन, गणेश किसका नाम है, महेश, दिनेश, भोला, ये सब क्या शंकर भगवान का नाम है। उसी तरह पूछता है वायु को नाम से जानते हैं तो समीर, अनिल, अंबर, बादल। तो हम लोग किसे नाम जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए समीर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों 24 नंबर की, आँख का तारा होना, आँख का तारा होना प्यारा होना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, किसका उदाहरण है, अपूर्ण भूत का, क्या संदिग्ध भूत का, या हेतुमत भूत का, क्या आसन भूत को। क्वेश्चन पढ़ो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो वर्षा होती तब ना फसल अच्छी होती, वर्षा नहीं होगी तब क्या करेंगे। ये क्या हो गया, संदिग्ध। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्तों, लड़के नदी में तैर रहे हैं, लड़के नदी में तैर रहे हैं किसका उदाहरण है, समान वर्तमान काल का, अपूर्ण वर्तमान काल का, संदिग्ध वर्तमान काल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्या है, समान वर्तमान काल का। लड़के नदी में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तैरने का काम कर रहा है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए क्या हो गया ये, सॉरी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक ना, अपूर्ण वर्तमान काल है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। लड़के नदी में क्या कर रहे हैं, तैर ही रहे हैं, कंप्लीट करने का काम नहीं हुआ है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 27 कहता है कि अर्थ की दृष्टि से इनमें भिन्न है, मतलब अर्थ माने क्या आता है, भूमि होता है। ठीक है, अर्थ माने क्या आता है, भूमि होता है। तो भूमि को उल्टा क्या होगा, वही भिन्न जैसे। अर्थ मतलब पथ, पथ किस पर रहता है, जमीन पर रहता है। डगर किस पर रहता है, जमीन पर रहता है। राह माना रास्ता। ठीक ना, समझ में आ गया। ये तीनों चीज़ किस पर बनता है, जमीन पर बनता है। तो धड़ा, धड़ा माना क्या हुआ, धरातल, जो जमीन के अंदर हो, इसलिए इसका उल्टा क्या हुआ अर्थ का, धरातल। ठीक है, ये डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो दर्शनीय, ठीक ना, दर्शन प्लस ई को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा, दर्शनीय जिसके शब्द के पीछे साइड लगता हो, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होता है दोस्तों पुनः जोड़ जन्म, मतलब पुनर्जन्म। समझ में आ गया दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, कृति का विलोम क्या होगा। तो देखिए कृति का विलोम में थोड़ा कन्फ्यूजन है, हमारे विचार से वो कृति होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, या अपकृति, ये दोनों कन्फ्यूजन है। तो चलिए मेरे विचार से वो कृति ही होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग देखे कल के पूछे गए हिंदी से क्वेश्चन जो कि बीएड का पेपर में पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन किया। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, साथ में हम हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।